हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के संशोधित पाठ्यक्रम अनुसार इकाई 2 में पहला टॉपिक संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद भारत में संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि एक संसद होगी और उसके 3 अंग होंगे, जिनमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत की संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति और अन्य 2 अंग लोकसभा और राज्यसभा होंगे। अब बात करें भारत की संसद के सदन कितने हैं, तो भारत की संसद के 2 सदन हैं। पहला निम्न सदन यानी लोकसभा और दूसरा उच्च सदन यानी राज्यसभा। सबसे पहले आइए बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा निम्न सदन और इसके उपनाम है लोकप्रिय सदन, युवा सदन, अस्थायी सदन। यानी लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इनके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। युवा सदन क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, इस कारण इसे युवा सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन क्योंकि लोकसभा को समय से पूर्व भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, इस कारण इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। उपनाम के बाद अब हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जबकि वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटें हैं। यानी वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य बैठते हैं, जिनमें से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और ये 2 सदस्य वे आंग्ल भारतीय होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 543 सदस्य निर्वाचित यानी 543 सीटों पर चुनाव होता है और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। तो टोटल 545 सीटें वर्तमान में लोकसभा की है, जबकि मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो 552 हो सकती है। अब सदस्य संख्या के बाद हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, यानी लोकसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। यहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य वे पंजीकृत मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है, उनको कहा जाता है वयस्क मताधिकार। इनके द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निर्वाचन के बाद लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी लोकसभा सदस्य कौन बन सकता है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2,
वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। और नंबर 4, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। यह योग्यता है लोकसभा सदस्य बनने की। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 25 वर्ष की आयु कम से कम पूरी कर चुका हो और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो और न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी इसे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अतः लोकसभा एक अस्थायी सदन है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश पर इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अतः लोकसभा एक अस्थायी सदन है। कार्यकाल के बाद सदस्यों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, यानी लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात उनको भारत सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? तो संसद द्वारा निर्धारित वेतन, साथ में भत्ता मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। यानी लोकसभा सदस्य को संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पदाधिकारी। यानी लोकसभा और लोकसभा सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा का कार्रवाई का संचालन करने के लिए और लोकसभा का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष होगा और साथ में लोकसभा उपाध्यक्ष भी होंगे। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना है। यानी लोकसभा का सुचारू रूप से संचालन करवाने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष का कार्य निर्वहन किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अगर कार्रवाई में भाग नहीं ले पा रहा है, अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। वर्तमान में भारत की जो लोकसभा है उनके अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कोटा से सांसद हैं। अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का सत्र कब बुलाना है और कब स्थगित करना है, यह तय राष्ट्रपति करेगा। लेकिन लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह के बीच में सत्र बुलाना आवश्यक है। अधिकतम 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के बीच। लोकसभा के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्यसभा। संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। उच्चतम सदन, वयोवृद्ध सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। अनुभवी सदन, स्थायी सदन। संसद का उच्चतम सदन है राज्यसभा। वयोवृद्ध सदन, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है। इस कारण इसे वयोवृद्ध सदन भी कहा जाता है। और अनुभवी लोग होते हैं राज्यसभा में, इस कारण इसे अनुभवी सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन
राज्यसभा स्थायी सदन है, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। सदस्य संख्या, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर यानी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इनमें से 235 सदस्य विधान मंडलों से निर्धारित होते हैं। विधान मंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर विधान मंडल कहलाता है, जहां से 235 सदस्य आते हैं, जबकि शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये किस क्षेत्र से होंगे? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को मनोनीत किया जाता है। निर्वाचन की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं की सदस्य संख्या के अनुसार होता है। इनका चुनाव जनता न करके जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता, नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, वह 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो, यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। और नंबर 4, वो न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए यह योग्यता होना आवश्यक है। कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, अतः यह एक स्थायी सदन है। सामान्यतः राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। सदस्यों को सुविधाएं, यानी राज्यसभा सदस्य जो कि सांसद कहलाते हैं, और इन सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं मिलेगी। लोकसभा सदस्यों की तरह इनको भी ये सुविधाएं मिलेगी। पदाधिकारी, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी भारत सरकार का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। गणपूर्ति 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक संसद को लेकर, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपने एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।